Hello students, our today's topic is different systems of human body. हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स. ठीक है. उससे पहले आपने अपनी बुक के पेज नंबर 8 पे देखेंगे कि यहाँ पे लिविंग थिंग्स के कुछ फंक्शंस बताए गए हैं जो आपने कल पढ़े. ठीक है. मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक कोई स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, है ना. लिविंग क्या होती है, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जिनमें जान होती है ना. और लिविंग थिंग्स का अपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स, है ना. तो लिविंग थिंग्स के जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपने कल पढ़े, तो वही आज मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ यहाँ पे कि लिविंग थिंग्स जो हैं दे ऑल मूव ऑफ देयर ओन अकॉर्ड. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, है ना. लिविंग थिंग्स कैन मूव. दे ईट फूड. लिविंग थिंग्स जो होते हैं जैसे कि हम क्या हैं, लिविंग है और हम खाना खाते हैं. खाना खा के हमें एनर्जी मिलती है, तो इसीलिए हमें खाना खाना ज़रूरी है ना. जो नॉन लिविंग थिंग्स है क्या वो खाना खाते हैं? नहीं. नॉन लिविंग थिंग्स की एग्जांपल्स जैसे ये पेन है, जैसे बुक है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है. लिविंग थिंग्स की एग्जांपल जैसे हम ह्यूमंस, है ना, एनिमल्स और प्लांट्स भी लिविंग हैं. ठीक है. तो लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स फूड खाते हैं. दे रेस्पायर. रेस्पायर मीन्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप याद रखेंगे कि सांस लेना छोड़ना वो सारे प्रोसेस को हम रेस्पायर कहते हैं या रेस्पिरेशन. तो वो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, है ना. दे एक्सक्रीट. एक्सक्रीट मीन्स कि अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालना ज़रूरी होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सक्रीट. जैसे पॉटी करने जाते हो आप, है ना, आप टॉयलेट जाते हो तो वो सारा एक्सक्रीशन हुआ, तो वो एक्सक्रीट है. ठीक है. दे रिप्रोड्यूस. वो रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं. मीन्स कि पहले फादर मदर होगा, फिर वो अपने बेबी को बॉर्न करते हैं ना, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो हो गया रिप्रोड्यूस करना, मीन्स नंबर इंक्रीज करना. ठीक है. सो देर आर सो मैनी पार्ट्स, स्मॉल एंड लार्ज, ईच हैविंग इट्स असाइन्ड फंक्शंस. तो हमारी बॉडी में जो सारे पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, है ना. अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना. तो सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. कोई पार्ट छोटा है, कोई पार्ट बड़ा है, बट दे ऑल हैव इट्स असाइन्ड फंक्शंस. उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. When they all work unitedly, the human body is healthy and whole. और वही हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जब एक साथ काम करेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी. ठीक है. For these different organs combine together and successfully carry out these functions, such combinations of organs are called systems. अब हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, है ना. आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है. तो वो सारी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो एक साथ जुड़ते हैं और काम करते हैं. ठीक है. क्योंकि हमारी बॉडी ने कोई ना कोई काम तो करना है, तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो ग्रुप करते हैं, एक साथ मिलते हैं और कोई काम जो है वो परफॉर्म करते हैं. जैसे चलना, उठना, बैठना, खाने को डाइजेस्ट करना, तो ये सारे क्या हैं, ये हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, है ना. जैसे हमने पढ़ा था कि सेंसेस में हमने पढ़ा था कि साइट देखना, तो मैंने कहा था उसमें ब्रेन का होना ज़रूरी है. अगर ब्रेन नहीं होगा तो हमें इमेज नहीं दिखाई देगी, है ना. तो वहाँ पे भी डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन हुए हैं. ठीक है. तो वैसे ही हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और हमारी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. और उसी को हम कहते हैं, उसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सिस्टम्स. क्या कहते हैं? सिस्टम. तो सिस्टम मीन्स डिफरेंट ऑर्गन्स जब एक साथ मिलके हमारी बॉडी में कोई काम करें उसे हम कहते हैं सिस्टम. ठीक है. क्या होता है सिस्टम? जब हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ मिलके कोई काम करें उसे हम कहते हैं सिस्टम. तो क्या हमारी बॉडी में एक ही सिस्टम है? नो, हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं. तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स हैं. तो हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है.
तो ये हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज आप अपनी नोटबुक पे सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे। सो व्हाट इज सिस्टम? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म इम्पॉर्टेंट जॉब्स फॉर द बॉडी। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मीन्स बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे, ठीक है, दैट वर्क टुगेदर, और वो सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करेंगे, ठीक है, टू परफॉर्म इम्पॉर्टेंट जॉब्स फॉर दी फंक्शंस। क्यों वो एक साथ मिलके काम करेंगे? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ इम्पॉर्टेंट जॉब्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे और हमारी बॉडी में कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, उसे हम सिस्टम कहेंगे, ठीक है। सो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब कौन कौन से सिस्टम से अभी बताया? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। आज आप इसे लिखेंगे, इनकी स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे अच्छे से, हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स हैं इनको लर्न करेंगे, और फिर हम 1 बाय 1 ये सिस्टम्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।